हेलो स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल्स की अगर प्रीवियस वीडियोस वॉच ना की हो तो उन्हें जरूर वॉच कर ले। रीजन बीइंग हर चीज स्टेप वाइज चलती है, उसके अंदर सारे मैंने रूल बता रखे हैं कि सिमिलैरिटी के कौन से रूल्स हैं जो अप्लाई करते हैं। और इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स कवर करने हैं, जिसमें बताना है सिमिलैरिटी है या नहीं, और है तो किस रूल से है, और अगर है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही सही साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी लिख पाओगे और तभी सही रिजल्ट आ पाएगा। जैसे पार्ट नंबर 1 में आपको ये फिगर गिवन है, आपको बताना है सिमिलर है या नहीं। तो पहले आपको फिगर को ध्यान से देख लेना है, क्या क्या दे रखा है, क्या एंगल्स गिवन है, क्या साइड्स की डायमेंशन गिवन है, और उनका रेशो आपको पहले माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे इसमें एंगल 40 60 80 40 60 80, तो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका है यस सिमिलर है, ये यस सिमिलर है बाय ट्रिपल ए रूल। पहले बताना है या नहीं, फिर बताना है किस रूल से है। और अगर है तो सिंबॉलिक में कैसे लिखना है, तो सिंबॉलिक में लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। अगर मैंने ए बी सी लिखा है यानी 60 80 40, तो इधर भी 60 80 40 वाले ही वर्टेक्स आएंगे, तो आएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये इसका सिंबॉलिक में आंसर है इसका। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में पहले आप अगर इसको माइंड में सेट कर लें, 2 के कंपैरिजन में ये डबल, 2.5 के कंपैरिजन में ये डबल, और 3 के कंपैरिजन में ये डबल, तो यानी तीनों साइड का रेशियो सेम आ सकता है। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा सारा, ए बी अपॉन क्यू आर, मैं यहां लिख देता हूं, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, ए बी अपॉन क्यू आर है 2/4, तो 2/4 मींस 1/2, पहले चेक किया। देन चेक करो BC अपॉन, अगर BC अपॉन PR लिखोगे तो ये भी रेशियो आएगा 2.5 अपॉन 5, अगेन 1/2। ऐसे थर्ड भी 3/6 करके 1/2 आ जाएगा। तो तीनों का रेशियो सेम आया, तो हम लिखेंगे यस सिमिलर है बाय ट्रिपल एस। तो इसका रूल हुआ बाय ट्रिपल एस से इसकी सिमिलरिटी है। अब इसको लिखना है सिंबॉलिक में, तो सिंबॉलिक में इसे लिखने के लिए आप पहले ट्रायंगल एबीसी कैसा भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर। अगर मैंने पहला वर्टेक्स ए लिखा है और ए है 2.5 के सामने, तो उधर 5 के सामने क्यू है, तो पहले क्यू आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने लिखा बी, बी है 3 के सामने, तो वहां पर 6 के सामने आर, ये आएगा, और फिर थर्ड बचेगा। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि सिमिलर है बाय ट्रिपल एस है। और सिंबॉलिक में ये लिखना है, अगर आपने पी क्यू आर लिख लिया तो मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे, बी क्लियर अबाउट इट। इससे अगर आप देखेंगे तो 2 के कंपैरिजन में ये डबल, 3 के कंपैरिजन में ये डबल, बट इसमें डबल का रिश्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है, यानी दो साइड की तो प्रोपोर्शनैलिटी है बट थर्ड की नहीं है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो साइड की प्रोपोर्शनैलिटी से सिमिलर हो जाए। तो इसका आंसर आएगा नो, दे आर नॉट सिमिलर, ये है ही नहीं। देन इस पार्ट में देखें, 2.5 के कंपैरिजन में 5 और 5 के कंपैरिजन में 10, ये डबल है, और इन दो के बीच में इंक्लूडेड एंगल 70 है, और इन दो के बीच में भी इंक्लूडेड एंगल 70 डिग्री है। तो दैट इज दो साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। रिमेंबर इंक्लूडेड एंगल, तो इसका आंसर आएगा यस सिमिलर है, और बाय SAS आएगा इसका। SAS मींस दो साइड की तो प्रोपोर्शनैलिटी है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। सिंबॉलिक में लिखना हो तो ट्रायंगल मान लो मैंने लिख दिया MNL सिमिलर। अगर मैंने लिख दिया MNL, तो M है 70 डिग्री वाला, तो उधर पहले 70 डिग्री वाला Q है, तो Q आएगा। फिर मैं लिखा N है 5 के सामने वाला, तो उधर इसका डबल 10 के सामने वाला P लिखा जाएगा, और थर्ड तो फिर अपने आप ठीक आएगा ही आएगा। तो ये है इसका सिंबॉलिक में सिमिलैरिटी। आप चाहो तो MNL ना लिख के NLM लिख दो, नो प्रॉब्लम, MLN लिख दो, नो प्रॉब्लम, बट ये लिखने के बाद ये वर्टेक्स वाइज मैच करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। देन फिफ्थ पार्ट देखें, 2.5 के कंपैरिजन में 5 डबल है, 3 के कंपैरिजन में 6 डबल है, तो दैट इज दो साइड की प्रोपोर्शनैलिटी है, बट एंगल 80 डिग्री जो है ना, तो वो इंक्लूडेड नहीं है। तो SS की कंडीशन क्या है, SS में इंपॉर्टेंट ये है इंक्लूडेड एंगल। अगर ये इक्वल होगा इंक्लूडेड एंगल तो ही सिमिलैरिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आप ये देखें, दिस 80 इज कंटेन्ड बिटवीन दीज टू साइड 5 and 6, बट इन दो के बीच में 80 कंटेन्ड नहीं है। इन दो के बीच में अगर 80 कंटेन होता तो लिखते यस, और क्योंकि नहीं है तो इसका आंसर है नो, यानी सिमिलर नहीं है। जब है ही नहीं
तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी भी सिमिलर सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इस वाले क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, आप पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से चेक कर लें कि क्या इक्वल आ रहे हैं। 80 70 और एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 आ गया ये, देन 80 30 और एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 आ गया। एंड यू नो इट वेरी वेल कि किसी भी ट्रायंगल में सबका सम 180 होना जरूरी है। 2 गिवन है, थर्ड निकाल दिया, 2 गिवन है, थर्ड निकाल दिया, तो ऑब्वियस है 30 70 80 30 70 80, तो इसका मतलब सिमिलर है। तो इसका आंसर आएगा यस बाय ट्रिपल ए, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। बाय ट्रिपल ए ये सिमिलर है। और सिंबॉलिक में लिखना हो तो सिंबॉलिक में ट्रायंगल DEF, मान लो इधर मैंने DEF लिख दिया, अगर DEF लिखा है तो 70 80 30, तो उधर भी 70 80 30 का ट्रायंगल PQR आएगा। और ये इसका सिंबॉलिक में इसका आंसर है, क्योंकि सिंबॉलिक ठीक लिखी होगी तभी प्रोपोर्शनैलिटी होगी और तभी इसके रिजल्ट सही आ पाएंगे। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एश्योर यू पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपको मैं अपने चैनल पे बड़े इजी और स्मूथ वे में अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।